स्टूडेंट क्या होगा अगर एक बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस अमल कर रहे हैं या कहीं पे एक से ज़्यादा वेक्टर है तो उसको हम कंबाइन करके एक वेक्टर कैसे ले सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हम ग्राफिकल मेथड से अभी हम करेंगे और ग्राफिकल मेथड एक इजी तरीका है ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का। सो एडिशन ऑफ वेक्टर कैन बी डन इजीली बाय ग्राफिकल मेथड। हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट वी हैव ग्राफिकल मेथड। लेट वी हैव टू वेक्टर्स। हमारे पास एक वेक्टर लेट से ए है and the vector A is making some angle with the x-axis. This is vector A, x-axis and y-axis, and this is making an angle of theta A, let's say theta A. And let we have another vector B, which is in this direction making an angle theta B with the x-axis. इन दो वेक्टर्स को स्टूडेंट हम ऐड करना चाहते हैं। पहले मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं मल्टी वेक्टर भी लूंगा, दो से ज़्यादा वेक्टर, उसका भी तरीका। स्टूडेंट इसके लिए इस्तेमाल होता है हेड टू टेल रूल या हेड टू टिप रूल। एक क्या रहती है, ठीक है, हेड टू टेल रूल। ये मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। हेड और टेल हमने समझे ऑलरेडी, ये टेल है और ये हेड है, ठीक है, ये हेड है और ये टेल है। इसी तरह इसका भी तो हेड टू टेल रूल या इसको हेड टू टिप रूल भी कहा जाता है। स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द वेक्टर्स टू अ कॉमन स्केल। कॉमन स्केल का मतलब ये है कि यहाँ पे वेक्टर को हम लेंथ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास ये फोर्स है या कोई भी वेक्टर है, मोमेंटम है या फोर्स है। अगर फोर्स है तो हम दोनों के लिए कॉमन स्केल इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कॉमन स्केल। कॉमन स्केल का मतलब ये है कि आप जो लेंथ वेक्टर का यूज कर रहे हैं ना, तो वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ये एक कॉमन स्केल है, ये दोनों के लिए। इसका भी 1 सेंटीमीटर लाइन 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका भी 1 सेंटीमीटर लाइन 2 वेक्टर 1 सेंटीमीटर लाइन 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये कि हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया तो 7 सेंटीमीटर का मतलब है कि दिस इज 14 न्यूटन, और लेट से वो 10 सेंटीमीटर हो गया तो वो 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 20 न्यूटन। सो पहला स्टेप तो ये है कि आपने वेक्टर्स को टू अ कॉमन स्केल जो है वो ड्रॉ करना है। दूसरी बात, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी तरह, एंड इसमें से आप ये ओरिजिन है, ये x है, ये x प्राइम, ये y और ये y प्राइम। हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास आपके कोर्स में फर्स्ट ईयर के कोर्स में सिर्फ 2 डायमेंशन तक ही हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। 3 डायमेंशनल इसमें नहीं है, ठीक है, और 3 डायमेंशनल में हेड टू टेल रूल थोड़ा सा वो डिफिकल्ट भी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर आपका कौन सा है? लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज आवर सेकंड वेक्टर। सो अगर हम a प्लस बी करना चाहते हैं ना, a प्लस बी, सो पहला स्टेप ये है इस स्टेप के बाद कि आप इस वेक्टर को उठाएं एंड प्लेस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एट द ओरिजिन। बट जरूरी ये है कि विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वी कैन मूव अ वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, but we cannot change the direction of vector and magnitude while moving। अगर आप वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेते हैं ना, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखना होगा, आप इसको नहीं चेंज कर सकते। सो प्लेस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एट द ओरिजिन बाय विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैं ये कर लेता हूँ, वही मैग्नीट्यूड रख लेता हूँ और वही डायरेक्शन है। दिस इज लेट्स से वेक्टर ए हमारे पास ये रख दिया हमने। नाउ हेड टू टेल रूल हमें ये बताता है कि प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बट सेम चीज वही चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे हम ये वाला वेक्टर उठा लेते हैं, एंड अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चलता तो आप स्मॉल एक अपनी आसानी के लिए एक स्मॉल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस इसके पैरेलल, वाई इसके पैरेलल। सो यहाँ पे आप उतना ही थीटा के साथ उस एंगल को, उस वेक्टर को भी इसी तरह शो करें। दिस इज वेक्टर बी।
And to get the resultant vector, join the tail of first vector to the head of last vector. यहाँ पे हमारे पास चूंकि दो है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि join the tail of first vector to the head of second vector. But in case of multi-vector, more than two vectors, it is join the tail of first vector to the head of the last vector, and this will give you a plus b. This is the vector r, resultant vector, which is equal to a plus b. सॉरी, ये डायग्राम मैंने थोड़ी छोटी जगह में बनाई है, लेकिन दिस इज रिजल्टेंट a प्लस b. और रिजल्टेंट वो एक ऐसा वेक्टर होता है विच हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स. ये वेक्टर कंबाइन जितना इफेक्ट, जिस तरह इफेक्ट बनाते हैं वही वेक्टर रिजल्टेंट अकेला बनाता है, रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, सो हमारे पास a प्लस बी को जमा करके हमारे पास ये आया r, रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर का यही डायरेक्शन है, ये इतना थीटा बना रहा है. अगर हम इसको थीटा r से शो कर दें और यही एरो जो है ये इसका डायरेक्शन शो कर रहा है. समझ आई बात? सो स्टूडेंट, ये हमारे पास दो वेक्टर एड अप हो गए हमारे पास. ठीक है, और इसका रिजल्टेंट हमारे पास आया r, विच इज इक्वल टू r इज अ वेक्टर a प्लस b. रिजल्टेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज द से दैट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस या वेक्टर्स. ठीक है, रिजल्टेंट प्रोड्यूस the same effect is that of individual vectors. अगर फोर्सेस है तो फोर्सेस लिख सकते हैं, अदरवाइज जनरली हमारे पास ये वेक्टर है. समझ गए बात? अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर फर्स्ट वेक्टर है और ये हमारा सेकंड वेक्टर है और हम b प्लस ए कर लेते हैं, b प्लस ए प्लस बी से तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आया. चले ये डायग्राम में इधर क्लियर बना लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट. ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट सिस्टम है और a प्लस बी मैं शो करता हूँ, ये हमारे पास a था. ठीक है, और ये वेक्टर b था. ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट आया r. ये इसका आ रहा है, r इज इक्वल टू a प्लस बी. दिस टाइम हम ऐसा कर देते हैं कि हम फर्स्ट वेक्टर b को ले लेते हैं, सेकंड वेक्टर a को ले लेते हैं, b प्लस a कर देते हैं. तो इससे क्या रिजल्ट आएगा? स्टूडेंट, हमारे पास वही कहानी वही होगी. इस बार हमारा फर्स्ट वेक्टर ये है, तो प्लेस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एट द ओरिजिन. सो ओरिजिन पे अगर मैं यहाँ पे लगा लूँगा, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं वेक्टर्स. ये रेड आपको रिजल्ट है. दिस टाइम हमारे पास एंगल वही रहेगा जो यहाँ पे बना हुआ था. जरा देखिए, एंगल मैं वही बना रहा हूँ, ये वही एंगल. ठीक है, और इस बार ए को रखेंगे इसके हेड पे, इसका टेल रखेंगे यहाँ हेड पे, और वही एंगल उतना ही. ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया. रिजल्टेंट क्या होगा? जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ, ये वही रिजल्टेंट आ रहा है. इसका मतलब है अगर आप a प्लस बी कर लेते हैं, दिस इज a एंड b और दिस इज b एंड a, रिजल्टेंट इन दोनों का सेम आता है. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. सो वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ. अगर आप ऑर्डर मैटर नहीं करता एडिशन में, अगर आप a प्लस बी कर लेते हैं तब जो रिजल्ट आएगा वो b प्लस ए से सेम रिजल्ट आएगा. सो ऑर्डर डज नॉट मैटर इन एडिशन. ऑर्डर जो है डज नॉट मैटर. ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई. अब अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो और हम हेड टू टेल रूल के जरिए इसको ऐड करना चाहें, तब क्या होगा? दो से मोर देन टू वेक्टर्स. ठीक है, फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, more than two vectors. Let's say we have four vectors. Number 8,
A is in this direction, this is vector A, B is in this direction, ऐसे B हमारे पास थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा B, this is vector B and this is vector C. कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास वेक्टर C है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा C, ठीक हो गया। और एक हमारे पास वेक्टर D है, वेक्टर D लेट्स से इज इन दिस डायरेक्शन मेकिंग दिस एंगल, दिस इज वेक्टर D। ये 4 वेक्टर है हमारे पास और हम इसको इसी हेड टू हेड रूल के जरिए ऐड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द प्रोसेस स्टेप्स जो होंगे वो सेम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करें कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर दें, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर दें पहले। कॉमन स्केल वाली कहानी भी सेम रहेगी, सबको कॉमन स्केल के थ्रू जो है आपने ड्रा करना है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। करना क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर आपका कौन सा है, ए है, हम इधर इसी ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं 2 and 3 and 4, जो फर्स्ट ऑर्डर जो हमने लिया हुआ है उसी ऑर्डर के साथ। सो वही चीज, फर्स्ट प्लेस द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैं कलर भी वही यूज कर रहा हूँ, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया, उतना मैग्नीट्यूड और उतनी ही आपके पास वही उसका डायरेक्शन। वेक्टर बी को अगर सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। सो वेक्टर बी को हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये वेक्टर बी है हमारा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये था। वेक्टर सी हमारे पास वही, यहाँ पे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें और वेक्टर सी को आप इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये वेक्टर सी हो गया। और डी जो है वो हमारे पास इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें और डी जो है वो इसी डायरेक्शन में ऐसे। स्टूडेंट ये चारों वेक्टर मैंने ऐड कर दिए, आई हैड टू टेक रूल। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट हमारे पास होता है जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। सो यहाँ पे मैं इसको डॉटेड के जरिए, डॉटेड लाइन के जरिए ऐसे कर देता हूँ, ये रिजल्टेंट है हमारे पास। दिस वेक्टर, ये जो डॉटेड आपको नजर आ रहा है आर, और ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों को जमा करने से हमारे पास ये रिजल्टेंट आया। अब जो दो वाले वेक्टर में हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ किया है ना कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें भी यही सेम चीज है कि अगर आप वेक्टर फर्स्ट ये वाला लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, ये थर्ड ले लेते हैं और ये फोर्थ ले लेते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो किसी बॉडी के ऊपर अगर 4 फोर्सेस अमल कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उन चारों का जो रिजल्टेंट होगा वो इतना होगा। अब स्टूडेंट रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि रिजल्टेंट है कितना, हमने यहाँ पे स्केल बनाया था ना, इस वाले केस में स्केल ये बनाया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप पहले इनको सेंटीमीटर्स में नाप लेंगे और उसके बाद इस सेम स्केल के थ्रू उसको रिकन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास रिजल्टेंट आया 5.2 सेंटीमीटर, ये आपके पास रिजल्टेंट का लेंथ आया। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका इस मेथड में यही है। सो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 5.2 मल्टीपल 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 2 न्यूटन, सो दिस इज 2 2s are 4 and 2 5s are 10, सो दिस इज 10.4 न्यूटन। इस केस में ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि रिजल्टेंट आपका आएगा 10.4 न्यूटन। इसी तरह इस केस में भी आपने जो भी वो लिया है, स्केल लिया, उस स्केल के हिसाब से आप इसको रिकन्वर्ट कर देंगे, आपका रिजल्टेंट आएगा। अब आगे हमारे पास, अब स्टूडेंट इस रिजल्ट से एक चीज हमारे पास ये प्रूफ हो गई है कि वेक्टर को आप सिंपली अलजेब्रा के जरिए ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इतना अगर हम यहाँ पे इन वेक्टर्स को देखें कि ये वेक्टर और ये सारे जमा करके कम से कम रिजल्टेंट इन सबके बराबर तो होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है, ये 3 है, ये लेट्स से इसी तरह 3 है और ये लेट्स है 1.5 है,
So 2 plus 3, 5 plus 3, 8 plus 1.5, this is 9.5. Total result स्केलर के मुताबिक कितना आना चाहिए? 9.5 न्यूटन. बट 9.5 इसका मतलब है ये लाइन इन सब के बराबर तो होना चाहिए ना सारे मिला के, लेकिन रिजल्टेंट यहाँ पे हमारे पास छोटा ही आया है. इसका मतलब है यहाँ पे वेक्टर में एंगल मैटर करता है और सिंपली आप इसको जमा नहीं कर सकते. इसका 9 ज़रूरी नहीं है. टोटल ये 9.5 न्यूटन फोर्स बन रहा है, लेकिन 9.5 से यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट शो ऐसे हो रहा है जैसे अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें तो ये लगभग कहीं से 3-4 न्यूटन आएगा. तो एक तो ये चीज़ है कि आप सिंपल अलजबरा स्केलर का अलजबरा यूज़ करके वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते. दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट रिजल्टेंट का एक फ़ायदा ये भी है एडिशन का कि वी कैन रिप्लेस मोर वेक्टर बाय अ सिंगल वेक्टर. बहुत सारे फोर्सेस हैं या वेक्टर्स हैं, कहीं पे आप उन सारों को रिप्लेस करके सिंपल एक वेक्टर से इसको रिप्लेस्ड. इसका एक फायदा ये है, द एडवांटेज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस, वी कैन रिप्लेस मोर वेक्टर बाय अ सिंगल वेक्टर. अब ये सिंगल वेक्टर से हम इसको कैसे क्यों शो करते हैं, इसका क्या फायदा है? इट कैन मेक द मैथमेटिकल एनालिसिस इजी. अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं उन सबके कंपोनेंट्स के साथ डील करने के लिए आप सिर्फ एक रिजल्टेंट वेक्टर ले लें तो आप रिजल्टेंट के साथ इजीली डील कर सकते हैं. तो मैथमेटिकल एनालिसिस इसकी इजी बन जाती है. ठीक हो गया जी. अब वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे करता है. यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन कर देता हूँ. वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि जब आप वेक्टर की ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ये ओबे करता है. आप वेक्टर की यहाँ पे a प्लस बी या इनको रिप्लेस कर दे b प्लस ए कर दे तो इससे आपके पास सेम रिजल्ट आएगा. इसमें भी मैंने आपको बताया कि वेक्टर का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता. आप इस ऑर्डर को रिजल्टेंट सेम आएगा. आपके पास b प्लस डी प्लस ए प्लस सी लिख लेते हैं. ठीक है, b प्लस लेट से d. आप इसी तरह भी कर सकते हैं कि d प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इस तरह भी लिख सकते हैं. ये सारों का आपका रिजल्टेंट सेम आएगा. अब एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ कैसे वेक्टर ओबे करता है इसको नोट कर दें. ये मैं मिटा रहा हूँ. वेक्टर ओबे एसोसिएटिव लॉ. लेट वी हैव 3 वेक्टर. मैं 3 वेक्टर ले लेता हूँ और इससे हम चेक करेंगे कि वेक्टर एसोसिएटिव लॉ कैसे ओबे करता है. लेट वी हैव, हमारे पास एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए और लेट से दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी. ये हमारे पास वेक्टर सी है, ए बी एंड सी. अब हम इसको ऐड करते हैं. एसोसिएटिव लॉ हमारे पास ये है कि अगर आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना तो ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप पहले a प्लस बी को जमा करें और इससे जो रिजल्टेंट आया उसको साथ इसको c के साथ जमा कर दें, या पहले b प्लस सी को जमा कर दें और इससे जो रिजल्टेंट आया उसको a के साथ जमा कर दें, तो इन सब का रिजल्टेंट आपके पास सेम आएगा. दिस इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएट, चले आप पहले इसको हेड टू टेल रूल के थ्रू जो है वो इनको जमा कर दें. ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वही हेड टू टेल रूल हमें पता है कि कुछ भी चेंज नहीं करना. एंगल, डायरेक्शन, सब कुछ, मैग्नीट्यूड वो सब सेम रहेगा. पहले वेक्टर को उठाएं और यहाँ पे ओरिजिन पे रखें, दिस वेक्टर ए, और दूसरे वेक्टर को उठाएं उसके हेड पे रखें वही डायरेक्शन के साथ ये, और तीसरे वेक्टर को उठाएं उसका यहाँ पे, मुझे ये मिटाना पड़ रहा है. ठीक है, ठीक है, वही जो डायरेक्शन है वही चीज़. इसी तरह ये वेक्टर सी हो गया, ए बी एंड सी. और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हमारे पास स्टूडेंट आएगा ये, join the tail of first vector to the head of the last vector, this is resultant. अब पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पहले a प्लस
बी कर लेता हूँ, उसको फिर सी के साथ कनेक्ट करता हूँ, इससे क्या रिजल्ट आता है। जरा ए प्लस बी करें, ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पे जरा गौर करें, ए प्लस बी का रिजल्टेंट ये आ रहा है, जरा देखें, ये ए प्लस बी है, ये जो व्हाइट नजर आ रहा है आपको, ये रिजल्टेंट है ए प्लस बी का। तो पहले हमने ए प्लस बी रखे हैं, ए प्लस बी कर दिया, और उसके साथ फिर सी को कंबाइन कर दिया। तो जरा देखिए, ए प्लस बी के हेड पे हमने सी का टेल रख दिया, तो इसका रिजल्टेंट यही बन रहा है। समझा रही बात, ए प्लस बी से ये रिजल्टेंट आया, तो उसको हमने हटा के ए प्लस बी लगा लिया और उसको फिर सी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये रिजल्टेंट आया। अब इस बार चले मैं ऐसा कर लेता हूं, पहले मैं बी प्लस सी को कर देता हूं। सो ये हमारे पास बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या आएगा, बी प्लस सी का रिजल्टेंट ये आएगा स्टूडेंट, ये जरा देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला लाइन, ये बी प्लस सी का रिजल्टेंट है। सो बी प्लस सी, ये बी प्लस सी मैंने पहले कर दिया, अब इस बार ए ऐड करूंगा। जरा देखिए, बी प्लस सी ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी। सो ए वही जगह पड़ा हुआ है, जरा देखिए, ए यही है, ए अपनी जगह पड़ा हुआ है, और इसके साथ इन दोनों को हटा के इसकी जगह हमने ये वाला रख दिया, तो रिजल्टेंट फिर भी वही बन रहा है। तो इससे दो चीजें क्लियर हो गई कि एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, और दूसरा ये है कि वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है कि आप पहले कोई भी दो वेक्टर जमा करो और उसको थर्ड के साथ जमा करो, तो इसे वेक्टर एसोसिएटिव लॉ प्रूफ होती है। ये स्टूडेंट एडिशन ऑफ वेक्टर है। अब हम जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ, स्टार्ट में हमने लिखा था कि वेक्टर कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, बट इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और चीज रिजोल्यूशन इस्तेमाल होता है। अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये नोट कर दें, ये मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट मेड बाय ऑर्डिनरी मेथड, आप सिंपल इसको ऐसा नहीं कर सकते, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का कैसे स्पेशल टाइप है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, मैं सिंपल वेक्टर्स ले रहा हूं, और ये वेक्टर बी है हमारे पास, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी। अब इन दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं कि a माइनस बी हम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, a माइनस बी डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, ये हेड टू हेड रूल के जरिए हो सकता है। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि जो वेक्टर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a से b, सो फर्स्ट वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b बाय 180, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन पे 180 पे दिस बिकम माइनस b। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो वेक्टर रिवर्स द डायरेक्शन of vector to be subtracted, जो वेक्टर हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम डायरेक्शन, पहला स्टेप आप लेंगे, उसका डायरेक्शन रिवर्ट करेंगे। देन यूज द सेम हेड टू टेल रूल मेथड टू एड दिस टू वेक्टर। सो ये हमारे पास एक्चुअली एडिशन ही है, यही चीज जो है ये ऐसे आता है, a प्लस इंटू माइनस बी। देखिए ये एडिशन ही है एक्चुअली, और हम a को एड करते हैं माइनस बी, तो इट बिकम सब्ट्रैक्शन। हम एक्चुअली एड ही करता है, लेकिन a प्लस बी करेंगे तो फिर तो वो एडिशन हो जाएगी। a से हम पहले b का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करेंगे 180 के ऊपर, और फिर इसके साथ अब अगेन यूज द हेड टू टेल रूल, वही हेड टू टेल रूल जो है इसके जरिए आप रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो हम पढ़ चुके हैं एडिशन में, वो वही सेम प्रोसेस है। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y एंड दिस इज x डैश एंड y प्राइम। अब सेम वही रूल आपके पास, एक वेक्टर ए को आप वही रख लें विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, व्हाइल मूविंग यू कांट चेंज द डायरेक्शन, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू you can't change the direction and magnitude of the vector. This is vector A, and vector B जो है वो हमारे पास this time ये वाला हम लेंगे, ये नहीं, ये माइनस बी लेंगे, तो इसका डायरेक्शन बन जाएगा कुछ
ये this is minus b, and the resultant this one is resultant and this become a minus b. तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि जो भी वेक्टर आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना, पहले आप उसी फर्स्ट स्टेप ये है उसी को 180 पे रिवर्ट कर दें और फिर जो है आप उसको ऐड कर दें हेड टू टेल रूल के जरिए। अब एक चीज यहाँ पे हम प्रूव करना चाहते हैं, a माइनस बी से तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आया। अब b माइनस ए क्या हो जाएगा? अगर हम b माइनस ए करना चाहें b माइनस ए तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? जरा एडिशन वाले केस में आप अगेन देख लें, आपने उधर देखा था कि वो कम्यूटेटिव लाता a प्लस बी या b प्लस ए से ऑर्डर चेंज करने से कोई रिजल्टेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इस बार a हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ a। हम a का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, ये माइनस a हो गया, और b हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे जो हमें गिवन है। अब b माइनस यूज नहीं करेंगे, जो हमें दिया गया है जो नेगेटिव है उसका हम सिर्फ, अब इस बार a नेगेटिव हो गया है तो हम a ने हमने a का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब अगेन ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर b है, सो यहाँ पे b को मैं अपनी जगह रख लेता हूँ, जो वही तरीका है कि इस वेक्टर को उठाएं, यहाँ इसका टेल जो है इस ओरिजिन पे रखें, तो b को मैंने इधर रखा है, ये वेक्टर b हो गया। और a वेक्टर जो है अब ये वाला नहीं, ये वाला a इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इस a का ये तकरीब ये उसका डायरेक्शन है, ये माइनस a हो गया, ठीक है। सो b माइनस a का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास ये रिजल्टेंट होगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कम ज़्यादा बना लिए हैं और कलर भी चेंज कर दिए, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर को हमने वाइट लिया हुआ है तो उसको मैं ये वाला हम ले रहे हैं, ये दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी हम वही रखेंगे, ये इस डायरेक्शन में है, इसी में इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये है। अब जरा देखिए स्टूडेंट, हमारे पास रिजल्टेंट सेम जगह पे नहीं आया, वो उल्टा हो गया। तो अगर रिजल्टेंट चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड ऑल दो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना, तो इसका मतलब है b माइनस ए जो है, b माइनस ए इट इज़ नॉट इक्वल टू, हम ये नतीजा लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सो वेक्टर एडिशन में ये चीज़ जो, सब्ट्रैक्शन में ये वाली चीज़, ये वाली रूल जो है ये ओबे नहीं होते। सो ये तो स्टूडेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कहीं पे आपको क्वेश्चन हो तो फील फ्री आप नीचे कमेंट में लिख लें, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी एक्सेस के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम एडिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझने की कोशिश करते हैं विद 3D सिमुलेशन। एडिशन में हमने पढ़ा था कि एडिशन जो है ये स्केलर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, इसका अलग से अलजेब्रा है वेक्टर का। अगर थीटा 0 है तो फिर तो सिंपली हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ वेक्टर ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक वेक्टर u1 लिया है और इस u1 की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक दूसरा मैं ले लेता हूँ और वो 0 डिग्री x एक्सिस के साथ बना रहा है, इसका भी मैं सेम 0 एंगल ले रहा हूँ। तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान कोई थीटा नहीं है, 0 डिग्री है, तो उनको हम सिंपली एड अप कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रा देखिए, ये इसका रिजल्टेंट है, इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल उसी टिप के ऊपर ही आ रहा है, उस वेक्टर के ऊपर। या ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएं, इन दोनों को आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स से दिस वन इज़ मेकिंग 26 पॉइंट, लेट्स से
This one is making 26.6 and the same 26.6. तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा 0 है। ज़रा देखिए ये थीटा तो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना, वेक्टर्स के दरमियान थीटा कितना है 0। तो वही सेम आप इसको यहाँ पे रखें, इसका मैग्नीट्यूड ज़रा देखिए 11.2 11.2, दिस इज 22.4। अब स्टूडेंट ये तो सिंपल था। अब हम इसी की तरफ आ रहे हैं कि वेक्टर अलजबरा जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है, वो सिंपली वेक्टर जमा नहीं होते, वो उन केसेस में जब दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा डिफरेंट हो। अब ज़रा देखिए टोटल मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 22.4। अब ये इससे कम भी आ सकता है, कम कैसे आएगा? ज़रा देखिए एक को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ये लेट्स से 60.9 डिग्री थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ थीटा तो बना रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट जो है ज़रा देखिए वो 22.4 से कम हो के सिर्फ 20.5 रह गया। ये तो सिंपल अलजबरा में ऐसा नहीं होता। अगर ये भी 11.2 है, ये भी 11.2 है, तो फिर दोनों 22.4 बन रहा है, लेकिन ये रिजल्टेंट इससे कम बन रहा है, 20.5 बन रहा है। इससे ये बात पता चलती है कि वेक्टर जो है ये स्केलर अलजबरा को फॉलो नहीं करता। अब स्टूडेंट दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये ज़रा देखिए U1 प्लस U2 मैंने कर दिया है। अगर मैं U2 प्लस U1 कर दूं तो रिज़ल्ट यही 20.5 और 43 डिग्री एंगल ही बनाएगा, यही रिज़ल्ट होगा। ज़रा देखिए स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इस वाले को मैं रख लेता हूँ इधर और इस वाले को मैं रख लेता हूँ इधर, सेम उसी पोजीशन पे। आप रिजल्टेंट को देखिए, इसमें कोई फ़र्क आया नहीं, वही रिजल्टेंट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट फिट उसी जगह आ रहा है जितना U1 प्लस U2 से आया था। सो दो में तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे हो गया। हमने कैलकुलेशन में ये भी पढ़ा था कि ज़्यादा वेक्टर्स हों, दो से ज़्यादा, तो इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ ओबे होगी। आर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी वेक्टर आप पहले लगाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे स्टूडेंट मैं कुछ ज़्यादा वेक्टर सेलेक्ट कर देता हूँ, 4-5 वेक्टर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि अगर एंगल और मैग्नीट्यूड हम चेंज ना करें तो क्या इसमें हमारे पास रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है, ये चेक करते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट इस रिजल्टेंट को मैं थोड़ा हटा रहा हूँ और कुछ वेक्टर्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से इसका मैं कम करके इतना ले रहा हूँ और दूसरे को मैं कम करके अच्छा इतना ही ले लेता हूँ। एक तीसरा मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसका डायरेक्शन में ऐसे कर लेता हूँ, उधर रिजल्टेंट को देखिए वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ये इतना एंगल बना रहे हैं। और एक चौथा वेक्टर मैं ले रहा हूँ इसी डायरेक्शन में वो ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये आप समझो हमने A1 A B C D दिया था, यहाँ पे U1 U2 U3 एंड U4 है। अब मैं पहले रेगुलर आर्डर में इसको ऐड कर देता हूँ। U1 को तरीका यही है ना कि पहले वेक्टर का टेल ओरिजिन पे रखो, ये ओरिजिन है। फिर तरीका ये है कि एंगल और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बगैर आप दूसरे का टेल उठाओ और फर्स्ट के हेड पे रखो, मैंने रख दिया। तीसरे का टेल उठाओ, दूसरे के हेड पे रखो और फिर चौथे का टेल उठाओ, इसके हेड पे रखो। रिजल्टेंट क्या बनना है? रिजल्टेंट ये ज़रा देखिए 21.3 यहाँ पे मैं रखा हूँ। ज़रा देखिए जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट, ये हेड ऑफ लास्ट है और ये टेल ऑफ फर्स्ट है। सो ये रिजल्टेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं एडर चेंज कर रहा हूँ, ये रिजल्टेंट ज़रा नोट कर दे, 21.3 है और कितना एंगल बना रहा है 41.2 डिग्री। अब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने ज़रा देखिए U1 U2 U3 U4 इस तरह ऑर्डर से दिया था। अब मैं ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ, किस तरह चेंज कर रहा हूँ, कोई भी आप फर्स्ट रख लें, कोई भी सेकंड रख लें,
मैं U4 को पहले रख लेता हूँ, जरा देखें, U4 को मैंने पहले रखा है, U2 को मैं बाद में रख लेता हूँ दूसरे नंबर पे, U1 को मैं तीसरे नंबर पे रख लेता हूँ, और इसी तरह U3 को मैंने लास्ट नंबर पे रखा है। तो डायग्राम चेंज हो जाएगा, डायग्राम उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें रिजल्ट अंदर देखिए y21.3 और एक 41.2 डिग्री ही बना रहा है। इसी तरह अगर कोई भी वेक्टर आप पहले लगाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑर्डर डज नॉट मैटर, कोई भी दो से ज़्यादा वेक्टर अगर आप जमा करते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है।